students. So we are going to do this question. It has combined the concept of fluid mechanics and electrostatics. Okay. So fluid mechanics का भी concept पढ़ेंगे और कैसे approach करेंगे right इस question को. So whenever let me just read the question, and while reading the question I'll tell you how to approach. Okay. Two solid point charge balls. ठीक है. Solid point charge balls हैं. Each having charge q. सबका चार्ज कितना है q. And mass m. दोनों balls का mass कितना है m. And are hanged by two ropes. ये दोनों rope हैं, एक ये. Once in the air. So this case is first case और ये air में hang किया गया है. And second, once in the liquid. Liquid में hang किया गया है. ठीक है, मैं आराम से समझाऊंगा. यू कैन जस्ट पुट इट ऑन 1.5 और 1.25 whatever you are comfortable with, and you can watch faster to save time. Okay, if angle made by ropes with vertical is same in both the cases, air और liquid. ठीक है, liquid है, same arrangement है और ये dotted line is showing liquid. ठीक है, liquid में angle same रहता है. ठीक है, if the angle made by ropes with the vertical is same, then ratio of and ratio of density of liquid rho L. Okay, let me put F fluid. Okay, upon air is also fluid, so rho F upon, let me just for your comfort not mine, rho L upon rho balls is equal to how much? 3/4. ठीक है, density of liquid upon density of ball is given. Rho L upon rho B is 3/4. Then find dielectric constant of the liquid. इसका K निकालना है. ठीक है, dielectric constant निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है. बट सोचो कैसे, यहाँ पे चार्ज भी दिया है, मास भी दिया है, डेंसिटी का रेशियो, हाउ वुड इट क्लिक टू योर माइंड. ठीक है, पहली बात, जहाँ कहीं भी लिक्विड है राइट, फ्लूइड है या लिक्विड है जिसकी डेंसिटी वगैरह गिवन है ना, वहाँ पे यू कंसिडर वन मोर फोर्स, एंड विच फोर्स दैट वुड बी? दैट फोर्स वुड बी buoyancy force. Okay, so is board dark? I think electricity got cut, so I hope it is visible. Okay, it will come soon maybe. Okay, so yes, so whenever fluid is there, density of the fluid is given, mass of the density of mass is given, and that mass is put in the fluid. तो एक न्यू फोर्स कंसिडर करो आप, बायंसी फोर्स. डोंट फॉरगेट दैट बायंसी फोर्स. नाउ व्हाट इज दैट बायंसी फोर्स, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. बायंसी फोर्स इज ऑलवेज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो रखा है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम. ओके, लिक्विड ले रहे हैं ना हम, my habit. Okay, density of the liquid into the volume of the object. So इस केस में volume of the sphere हो जाएगा into gravitational acceleration g. This is the value of the buoyancy force, and this will act on each object जब भी वो किसी fluid में रखा गया है. Okay, now let's just continue. So first case में यहाँ पे एक क्लिक होना चाहिए कि थीटा सेम है, तो हमें कहीं ना कहीं से थीटा में यहाँ से एक इक्वेशन लाना होगा, थीटा में एक यहाँ से इक्वेशन लाना होगा, दोनों को इक्वल करके कुछ रिलेशन आएगा जहाँ से के निकल सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द क्वेश्चन. ऑफ कोर्स दे आर चार्ज पार्टिकल्स राइट, चार्ज balls are given charge q. ठीक है, तो इस पे भी q है, इस पे भी q है. There is going to be a force between them, and what is that? Repulsion force. एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कोई थीटा बनता? Rarely, no. They will come in contact with each other, थीटा जीरो हो जाता. ठीक है, प्रोवाइडेड इनका साइज थोड़ा नेग्लेजिबल होगा, तो कॉन्टैक्ट में थीटा ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, अगर साइज नेग्लेजिबल है तो. ओके, साइज नेग्लेजिबल ही यहाँ पे लेना है. बाय द वे मास है, तो यहाँ पे मास है तो mg नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन हमेशा ऐसे अवे दिखाते हैं, अवे फ्रॉम एनी पॉइंट. सो यहाँ से इस पे जो टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम इट लगेगा, इस पे इस पॉइंट पे दिखाओगे तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट लगेगा. ठीक है,
रिपल्शन फोर्स, किसी एक पे फोर्स बैलेंस हमें करना है, और ये थीटा इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इतना सोचना चाहिए। अगर थीटा वेरी करता तो दिस क्वेश्चन वुड नॉट हैव मेड मच सेंस। ओके, सो यहाँ पे फोर्स कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लो, अगर बढ़ाओगे तो ये भी एंगल आपको पता है थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का यहाँ डायग्राम मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये mg, ये F इलेक्ट्रिक, ठीक है, और ये थीटा। वेक्टर में आपने पढ़ा है, बेसिक वेक्टर में वेक्टर को उठा के कहीं भी कर दो, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो तो इट वुड नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, मैं Fe वाले वेक्टर को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा के ट्रायंगल पूरा कर लो। ठीक है, देखो थीटा, तो ये क्या हो गया Fe, यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, टेल मी, Fe परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस mg, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। यू गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या डिफरेंट होगा, अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, राइट, दो चार्ज पार्टिकल हैं, बट क्या ये Fe ओरिजिनल Fe के बराबर होगा? नो, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, ओके, क्या ये Fe हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होगा? नो, बिकॉज देयर इज अ मीडियम ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक और लिक्विड, यू कैन से। यहाँ पे एयर था तो Fe की वैल्यू ऐसे, यहाँ एयर के केस में कितना होगा आप बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कुछ वैल्यू, लेट्स से दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे Fe डैश हो जाएगा, और उस Fe डैश की वैल्यू कितनी होगी बताओ, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एप्सिलॉन नॉट k, देयर इज अ मीडियम, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। मैं r क्यों ले रहा हूँ सेम, बिकॉज थीटा सेम है तो दिस हैज टू बी सेम, राइट। थीटा सेम होने के लिए थीटा यहाँ पे होगा क्या, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, और थीटा सेम तभी होगा जब दिस एंड ये फिर से सिमेट्रिक हो, सेम जगह पे आके मिले, राइट, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये Fe डैश हो गया। ओके गुड, आई थिंक इट इज ब्राइट नाउ, इलेक्ट्रिसिटी कैन फाइन। सो Fe डैश हो गया, और क्या mg भी लगेगा, लिक्विड के केस में भी mg भी लगेगा। ठीक है, now what is the new force that is coming in the picture? Buoyancy force is going to act in the vertical direction, हमेशा weight के opposite direction में लगेगा, राइट। तो ये फोर्स कौन आ गया, Fb। अब इसी को, और ये अभी भी ऐसे पीछे बढ़ा दो। ठीक है, ये डॉटेड मैं करना चाह रहा था। बाय द वे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन हियर वुड स्टिल एक्ट इन दैट डायरेक्शन, और ये एंगल क्या हो गया अभी भी थीटा। ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन वाले थ्योरम से जो एलिमेंट्री 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया Fb। अब सेम इधर जैसे यहाँ पे बनाया था हमने, लाओ, ये हो गया Fe डैश। ठीक है, ये mg, और देखो mg और एक Fb ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो मैं Fb को नेगेटिव डायरेक्शन, वेक्टर है ना, फोर्स इज अ वेक्टर, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लाके माइनस Fb कर सकता हूँ, राइट। नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इतना हो गया, राइट। और ये वेक्टर फिर से इधर ला दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, ये अभी भी टेंशन उधर ही लगेगा, ये थीटा, और ये कौन सा फोर्स हो गया, Fe डैश। ठीक है, अब आपका नया tan थीटा कितना आ गया, Fe डैश अपॉन mg माइनस Fb। ठीक है, बस ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों आप बराबर कर दो, बराबर कर दोगे तो क्या आएगा, बाय द वे Fe और Fe डैश में रिलेशन बताओ जरा। Fe डैश इज इक्वल टू Fe अपॉन k लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से दोनों को डिवाइड करोगे बस k का ही तो डिफरेंस है,
अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो फोर्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाउ मच टाइम्स, k टाइम्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे Fe अपॉन k, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। अब जब इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, हैंग ऑन, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिखता हूँ, आई नीड दीज वैल्यूज। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे Fe अपॉन mg को बराबर करना था सेकेंड इक्वेशन से, Fe डैश को मैं सीधा Fe अपॉन k लिख रहा हूँ, ठीक है, और अपॉन पूरे का, अपॉन में क्या है, mg माइनस बी, mg माइनस एफ बी, ठीक है। ओके, आई डोंट नीड दिस नाउ। अब हमें चाहिए ये वाला रिलेशन। बाय द वे Fe, इसको Fe और Fe कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा कितना, 1 अपॉन mg इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये k डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, mg माइनस एफ बी। रिवर्स कर दो दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को, mg इज इक्वल टू k mg माइनस, रेसिप्रोकल लिया है हमने बस ऊपर वाली इक्वेशन का, mg माइनस एफ बी कितना है, इतना, ठीक है। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, v क्या था, वॉल्यूम ऑफ द बॉल था ना इस स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल को क्या लिख सकते हो बताओ, डेंसिटी, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ द बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉल। देखो मास का kg हुआ, इसका kg पर मीटर क्यूब, kg एंड kg कैंसिल आउट, मीटर क्यूब। हमेशा यूनिट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, ठीक है, बहुत हैविली, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए। हमेशा यूनिट से एक बार चेक किया करो, कितने क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, बस यूनिट डिफरेंट है, आपको डिस्टेंस निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मास अपॉन रो बी, ये वैल्यू ऑफ क्या हो गया, वॉल्यूम, यहाँ पे रख दो तो एफ बी कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन रो बी इंटू मास इंटू जी। मैंने क्यों किया आप सोच रहे होगे, वी हैव द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन रो बी, दैट इज व्हाई आई डिड इट, ठीक है। यहाँ पे रख दो वैल्यू के mg माइनस एफ बी की जगह रो एल अपॉन रो बी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 3/4 इंटू एम जी, ठीक है। mg दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, या तो फिर इसको घटा लो, mg माइनस 3mg/4, ये आ नहीं गया, mg/4 आ जाएगा, राइट, 1mg माइनस 3/4mg, 4mg माइनस 3mg/4, देख लेना यार। सो mg, इट्स अ वेरी सिंपल मैथ, इतनी मैथ आनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी आ गई, 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो नाउ यू रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ओके। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, k इक्वल टू 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है, एंड दे आर इजी ऑल्सो। व्हाट यू नीडेड ओनली द फोर्स बैलेंस, दैट इज लाइक न्यूटन्स लॉ, एंड देन अगेन you needed concept of buoyancy, fluid mechanics का fundamental first concept of fluid mechanics, और इधर just equation, math, simple math, इसमें वैसा भी नहीं था कि integration differentiation लगाना था, ठीक है। so you got the value. Thank you so much for watching the video and do subscribe to the channel and clear your doubt, keep asking the questions and share the video, okay. Thank you so much.